हिंद फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे लक्ष्मीकांत। शुरू कर दिया आज का सेशन हमेशा की तरह मोटिवेशनल कोट या फिर विचार के साथ। एक बार दो दोस्तों को कहीं जाना होता है, जिसमें से एक साधु महात्मा टाइप का होता है। उसको किसी ने राजा की पोशाक होती है उसके बाद, उसने अपनी पोशाक किसी और दोस्त को दे दी। दोनों गए अलग अलग रिश्तेदारों के वहाँ जा रहा था, रिश्तेदारी में जा रहे थे वो दोनों। तो एक के वहाँ गए, दूसरे के वहाँ, तीसरे के वहाँ गए। पोशाक उसने अपने दोस्त को दे दी, उसके पास थी और उसने पहनी नहीं थी। वो कुछ इस तरीके का व्यक्ति था कि मतलब इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देता था, ऐसा वगैरह कुछ। क्या था वो, संत वगैरह क्या कहेंगे, मतलब साधु महात्मा टाइप का ऐसा व्यक्ति था वो, है ना। तो उसने दोस्त को दी, दोस्त ने पहन रखी, तो सबका ध्यान उस पोशाक की तरफ जा रहा। अब उसके मन में ये बात खटकने लगी कि मेरी ड्रेस और मेरी तरफ कोई देख ही नहीं रहा, है ना। हालांकि उसका ध्यान इससे पहले कभी उस ड्रेस की ओर नहीं गया, लेकिन उसने पहनी और तब ऐसा फील होने लगा उसको। तो जहाँ भी गया, पहले घर गया, वहाँ आओ भगत हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे मित्र हैं ये वगैरह, ये करते वो करते, और रही पोशाक की तो ये मेरी है, ऐसे करके उसके मुँह से निकल गया। तो सबको अजीब लगी, ये कौन सा परिचय हुआ, सबको अजीब लगा थोड़ा। फिर दूसरे घर गए तो कसम खा ली, दोस्त से माफ़ी मांगी, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुँह से, ऐसी बचकानी बात कि नहीं कहूँगा, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है जो बिना, जो भी हम कहते हैं कहीं ना कहीं हमारे माइंड में होता है। फिर अगली बार अगले घर गए तो कहता है कि मैंने कसम खा ली, मैं ड्रेस की बात तो करूँगा ही नहीं। फिर अगले घर गया तो कह दिया कि ऐसे कुछ कहता गया हो कि ड्रेस का मुझसे पूछना मत, ऐसा करिए। हालांकि समझदार व्यक्ति, जब आप किसी चीज़ पर अति फोकस डालते हैं तो आपका फोकस, आपका ध्यान उसको महत्वपूर्ण बना देता है। आपको जिसको पाना है, जो करना है, उस पर फोकस करें सदा हमेशा। जो करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप जो करना चाहते हैं, सिर्फ उसकी बात करें ज़िंदगी में। जो पाना है, जो करना है, जो देना है, जो चाहते हैं, उस पर आप जाएं सिर्फ, है ना। बहुत सारी चीज़ें आपके करने के लिए भी, समझिए इस बात को। आप दुश्मनों के बारे में सोचते हैं, कैसे वो दुश्मन हो गए फिर, है आप है ना। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, देखो यहाँ टिक मार्क कर रखा है हमने, मतलब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी पढ़ चुके हैं। जहाँ तक ये देखो, ये भी पढ़ चुके हैं। अब ये यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे अपन संविधान। ये तो पढ़ लिया शायद, ये भी पढ़ लिया, लेकिन लगा रखा कुछ पर, ये भी पढ़ लिया हमने, ये शायद ये भी पढ़ लिया हमने, है ना। अब यहाँ पढ़ेंगे क्या, वो विधायी शक्ति को बटेगा, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। देखो है ना, एक मार्क है ना। हमने कहाँ से पढ़ना है, ये लास्ट यहाँ पढ़ेंगे ना। तो जानेंगे राज्य मंडल समिति के बारे में। पश्चिम बंगाल से पत्र क्या सरकारी आयोग क्या आनंदपुर साहिब प्रस्ताव है, ठीक है। तो क्या है राज्य मंडल समिति, इसके इतने पॉइंट, 8 पॉइंट। ये केंद्र और राज्य को पढ़ लिया शायद हमने, सही लग रहा है। राज्यों को साथ, है ना, कि ये समिति क्यों गठित है, क्या समिति को राज्यों के केंद्र के संबंध के साथ इसलिए गठित हुई है। सुजान में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था 92 सरकार को अपने बचे 205 से। क्या बात है इसने कही, एकात्मक इस समिति ने प्रवृत्ति की समीक्षा। इसने कहा कि केंद्र के पास स्पेशल पावर है, एकल पार्टी की सरकार, एक ही पार्टी की सरकार को अच्छा रहता है, और संसदों की होने वाली कमियों उनके कारण सहायता पर उनकी निर्भरता, है ना, कि राज्य निर्भर हो जाते बहुत बार। तो केंद्रीय नियोजन की संस्था, योजना की उनका योजना है ना, अंतर्राज्यीय। ये पढ़ लिया हमने, नहीं पढ़ा शायद। पश्चिम बंगाल प्रमाण पत्र का तो मुझे ध्यान नहीं, मतलब अपने को ध्यान नहीं लगा। आयोग और योजना आयोग का स्थानिक सामग्री निकाय, है ना, वित्त आयोग को स्थायी निकाय बनाने। कुछ आयोगों की बात करी, इन अधिनियम में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, को पूर्णतः समाप्त, ये अधिनियम नहीं होने चाहिए, है ना। और पदार्थ जो प्रावधान समाप्त कर राज्य मध्य प्रदेश के पदार्थ करने का जो कुछ एक जो उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए, एक प्रावधान है। संघ सूची समर्थित कुछ विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर राज्य सूची को महत्व देने और विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की जाए राज्यों को, अखिल भारतीय सेना। तो कुछ बातें हैं जो उनको राज्य बना सकती है। 23 में गठित हुई 3 सदस्यीय न्याय
केंद्र की बात करते हैं, इनको कुछ शक्तियाँ मिलनी चाहिए, 3 से 7 पर्यंत राष्ट्रपति शासन को हटा देना चाहिए, ये कुछ बातें हैं। उसके बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है, उसको पश्चिम बंगाल समझ, देखो पश्चिम बंगाल समझ पर 77 पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र राज्य संबंधों पर ये भी केंद्र राज्य संबंधों पर है। उसके 5-6 साल बाद मेमोरेंडम प्रकाशित किया केंद्र पर, तो नहीं बातें कि ये इसमें भी 8 बातें हैं। संघ की जगह हमको ये कहना चाहिए, और विदेशी मामलों, संचार, आर्थिक संबंध से मित्र रहना चाहिए। किसान इनका मतलब सेंट्रल पे बात करते हैं, सभी मामले राज्यों की शक्तियाँ दी जाए, अन्य सभी मामले ये भी राज्य को महत्व देते हैं। इन अनुच्छेदों को पूर्णतः समाप्त करने और दोबारा राज्यों को महत्व दें, नए राज्यों को बनाए, केंद्र राज्य समस्त राज्यों का स्वीकृत राज्यों को दिया जाए, है ना। 75% राज्य सरकार लोकसभा द्वारा शक्तियाँ बहुत ज़्यादा केंद्र राज्यों सेवा होनी चाहिए। अखिल भारतीय संघ को अखिल देखो राज्यों को 75% अखिल भारतीय पूर्णतः समझौता, और राज्यों को महत्व दो, संघीय शब्द का प्रयोग करो। एक और सेंट्रल के लिए बात है कि विदेशी कुछ मामले ही हैं जो ये अनुच्छेद समाप्त करो, पुनर्गठन, तो ये बहुत सारी बातें हैं जो राज्यों के फेवर में बात करती हैं। ये पश्चिम बंगाल 77 वाला केंद्र समझ। अब आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या कहता है और सरकारी आयोग क्या कहता है कि ये इन दोनों के बीच का समय हुई बैठक में राज्यों की धार्मिक इन मांगों के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। ये धार्मिक है, थोड़ा सा है ना, धार्मिक प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी कुछ मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों को कुछ अपने पास रखो, बाकी सारे राज्यों को हस्तांतरित कर दो। संविधान को वास्तविक रूप में इसमें कहा गया संघीय बनाना चाहिए, केंद्र में सभी राज्यों के लिए समान प्रतिबद्ध। हाँ, तो ये भी वही बात करें कि राज्यों को महत्व है ना, थोड़े से अपने पास रखो, बाकी राज्यों को। सरकारी आयोग क्या कहता है, ये सबसे राष्ट्र बना जब उसके 10 से 1 साल बाद न्यायालय के न्यायाधीश सरकारी आयोग RS की अध्यक्षता में संबंधों का इसलिए सदस्य आयोग गठित किया। ये भी RS सरकारी की मतलब अध्यक्षता में गठित की गई समिति RS सरकारी आयोग ने कहा कि वह केंद्र राज्य की भी सभी व्यवस्थाओं कार्य पद्धति को परीक्षण करने परिवर्तन करने के लिए वर्ष का समय होगा तथा फिर कार्यकाल 4 बार बढ़ाना पड़ा। उसे अपनी रिपोर्ट 98 में सब परिवर्तन पक्ष में जगत। इसमें बेसिक में कुछ बात है कि ये जो बना तब ये कहा कि 1 साल के भीतर, लेकिन बैठकें बार हुई इसने कहा कि ढांचागत परिवर्तन तो नहीं करेंगे, लेकिन देने की व्यवस्था सोचना ठीक है, लेकिन उसको लगाएगा ठीक है। तो ये सारी बातें अब समय होगा तो अपने पास अभी तो थोड़ा सा इसको हाईलाइट करेंगे। यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि यह कुछ टेक्निकल चीज़ों से सारी, देखो एक आंकड़े आ गए है ना, कि और एक अखिल भारतीय सेवा का एक बड़ा है ना, तो कुछ संगीत शब्द, कुछ इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा याद रखना है। तो ऐसे याद रखेंगे गणित की फॉर्मेट में, फिर ये गणित है, फिर हिंदी के फॉर्मेट में संघीय लोकसभा पुनर्गठन करना है ना, संघ है कुछ ऐसे, तो ये तो अपना फॉर्मेट बैठ गया 77 मेमोरी है ना। तो अब इसको तो ऐसे ध्यान रख लेंगे। यहाँ कैसे ध्यान रखेंगे, इसमें कुछ इसी में ज़्यादा महत्व है इस आयोग में कि ये 1 साल के लिए तो कुछ था, 1 वर्ष का समय अपने काम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष, लेकिन क्या ये थोड़ी सी यूनिक बात है। बाकी इसमें बस बात तो कुछ खास नहीं, यही बात इसमें है ना, और RS एक्ट तो बस एक ही बात है अपने की बेसिक बात है इसमें कि 4 बार इसका समय करना है। अब यहाँ और देखो आनंद, ये थोड़ी 10 बातें कहता है, इनको भी अपन याद रखेंगे कि इसमें भी अखिल भारतीय को है ना, और इसमें भी अपन ऐसे याद रख सकते हैं अंक गणितीय मामले से, मतलब गणितीय बातें और कुछ हिंदी वाली बातें, जैसे ये अनुच्छेद अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त करने को समवर्ती सूची प्रसाद है ना। और गणित में तो और कुछ नहीं लिखा हो ज़्यादा, एकल पाठ है ना, तो एक आ गया केंद्र शक्ति अवदान, जहाँ भी कुछ गिनती आ जाएगी तो अपन उसको कर लेंगे। निकाय स्थायी, तो ये बस यही है परिषद, तो उसको भी अपन ऐसे याद कर सकते हैं। तो एकल है, कुछ अनुच्छेद है, और बाकी हिंदी में ध्यान रखो। तो यहाँ हिंदी को थोड़ा सा अपने अरेंज करेंगे, क्योंकि 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 एक अंतर्राज्यीय परिषद का, तो ये भी गिनती में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 तो ये होगा, और एक स्थायी निकाय बना दी जाएगी, एक अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब हाँ ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट है जो हाँ, मतलब जो हिंदी में बात है ना, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा है वो। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे कि विशेषता, ये विशेष जो केंद्र एक ही अपने के अवशिष्ट शक्ति प्रदान, राज्यों को कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ मिले है ना, और IAS अधिकारी वगैरह ये समाप्त हो जाए। समवर्ती सूची, तो ये अपने हो गया समवर्ती सूची विषयों को राज्य सूची में हस्तांतरित कर दी जाए है ना, तो ऐसे ध्यान रख लेंगे।
RS है ना, ये क्या है, राज्य की अशिष्ट शक्तियाँ, RS ऐसे कुछ है ना, ऐसे अपने समर्थ सूची ने मंत्रिपरिषद प्रधान राज्यपाल को राज्य मंत्रिपरिषद के प्रधारित करने का भी प्रावधान, जो RSP तो SP वगैरह होते हैं प्रावधान को सौंप कर दिया जाए। वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, एक SP तो एक स्थायी निकाय। योजना आयोग का स्थान एक संवैधानिक निकाय, तो यही है, कुछ 2 आयोगों की बात की गई है। उसके बाद केंद्रीय योजना आयोग की भूमिका, इस समिति की भूमिका सिफारिश इस प्रकार की, केंद्रीय की संस्था एवं योजना आयोग की भूमिका इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश इस प्रकार थी। अच्छा, तो इस समिति की, ओ यहाँ से तो अपन जो पढ़ेंगे वो समिति का है। यहाँ से देखो, ये यहाँ से देखो, ये चौथा पॉइंट है, बाकी सारे इसके सब पॉइंट है ना। और एकल पार्टी की सरकार संविधान केंद्र को विशेष शक्ति देने के, इससे पहले तो AC है एक, और कम संसाधनों की कमियों में इसके कारण केंद्र की सहायता पर निर्भरता। एक ऐसी सरकार जिसमें, हाँ ना, तो एक ऐसी सरकार जिसमें निर्भरता कम, तो एक मतलब कि एकल पार्टी वगैरह, ऐसी मतलब कि शक्तियाँ, केंद्र शक्तियों की समीक्षा, क्या है शक्तियाँ की शक्तियाँ प्रदान की जाए, हाँ, संविधान की, तो मतलब एक ऐसी एकल पार्टी की सरकार हो, दोनों में एकल पार्टी की सरकार है, ऐसे मतलब ऐसी शक्तियाँ प्रावधान है, और केंद्र की विशेष शक्तियाँ है ना, एकल पार्टी सरकार केंद्र विशेष शक्तियाँ, और ये सहायता निर्भरता, केंद्रीय सहायता में निर्भरता, तो एक ऐसी निर्भरता। और यहाँ से है कि भूमिका इस समिति की महत्वपूर्ण सिफारिश है, तो कुछ सिफारिशें हैं समिति की, जिसमें एक दो में तो आयोग की बात है, वो कुछ संख्याओं की भी बात है ना। और हमने पढ़ा था ना RS वगैरह के विशिष्ट शक्तियाँ, और IS IRS अधिकारी, और एक और है RS तो संवर्त सूची, और फिर एक आ रहा, तो एक से एक स्थायी निकाय बना दीजिए विधायक, तो एक से तो वही है अपने, मतलब कुछ नहीं है, सारे से जैसे करके हमने 2 पोर्शन कर लिए इसमें, कुछ ऊपर है कुछ नीचे। ऊपर में तो यूँ है एक ऐसी जिस पर निर्भरता, देखो एक तो एकल पार्टी की सरकार है, ऐसे मतलब शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ केंद्र सरकार की, एक ऐसी जिसमें निर्भरता, तो मतलब कि निर्भरता कम हो राज्यों की केंद्र। फिर नीचे की एक समिति है जिसने कुछ बताया है, तो उसमें गणित की बातें हैं, कुछ आयोगों की बातें, वो कुछ बातें RS करके गणित की बातें है कि ये अनुच्छेद समाप्त कर दिया है, और एकल कुछ आया था एक गणित में, फिर कुछ हिंदी की बातें हैं, और आयोगों की बातें, ये आयोग बने, वो आयोग बने, हिंदी की बातें नहीं होगी, RS वगैरह, तो आर्ट से तो अपने IS IPS ऐसे अपनी शक्तियाँ समाप्त कर दी जाए, ऐसा कुछ है ना, अवशिष्ट वगैरह है ना, संवर्त सूची ऐसे, तो ये हो गया। देखो आयोग एक से क्या है, एक से है कि वित्त आयोग कोई स्थायी, एक से है कि एक अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य परिषद बनाई जाए, राज्य की परिषद है, और योजना आयोग का किसान, और मतलब आयोग के लिए तो योजना आयोग ही प्रसिद्ध होता है, वैसे आयोगों में राज्य परिषद और योजना आयोग और वित्त आयोग, योजना आयोग वित्त आयोग 2 ही तो आयोग होते हैं, स्थायी निकाय बना दीजिए, तो ये हो गया। और अनुच्छेद में 56-57, ये जो 55-56 और 6 ये अनुच्छेद मतलब 55-56 ही, उसको उल्टा कर दो कैसे हो जाए, तो अनुच्छेद आयोग हो गया। वो जो गणितीय बातें, अवशिष्ट शक्ति संग्रह सूची, तो राज्यपाल के साथ प्रधान कर दीजिए, हाँ, RS और SP भी हो जाएगा इससे प्रावधान को मंत्रिपरिषद, तो ये सारी बातें हमने अच्छे से देख ली यहाँ वाली। तो अब समिति से ये जो समिति 71 में है ना, और संशोधन में सुझाव 3 सदस्य, ये तो बात है। अब आनंदपुर समिति, इसके बारे में अब ये देखो, आनंद साहब समिति ये तो 73 में बनी थी, और इसने धार्मिक राजनीतिक मामलों के सामने प्रस्ताव से किया, कहा कि केंद्र को मात्र रक्षा, विदेशी संचार मुद्दा के तरीके से, तो 3 बातें बताई इन्होंने, मुख्य 2-4 मामले, रक्षा है, विदेश है ना, जैसे रक्षा है, विदेश से संचार करना है ना, तो रक्षा है, विदेश संचार, ये दो तीन बातें, मुद्रा से रक्षा, विदेशी और मुद्रा, ऐसा करके कुछ 2-4 बातें अपने पास रखो, बाकी सारे राज्यों को दे दो। संविधान को प्रस्तावित सौंप दे, इसमें कहा था कि संविधान को संघीय बनाया जाए, राज्यों के लिए, सभी राज्यों के लिए समान प्राधिकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यहाँ बस सारी चीज़ें हो गई अपनी, और ये 88 में रिपोर्ट प्रस्तुत करती इसने, और बस ये इतना ही था। और यहाँ क्या है कि राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थापित किए जाए ताकि उनके केंद्र पर निर्भरता कम हो, अनुरोध अन्यथा राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तरह, है ना, तो राज्यों को ज़्यादा शक्ति दें, वित्तीय सहायता दें, ज़्यादा पैसे दें राज्यों को। और अब समय देख लेते हैं अपन, है ना, अभी तो है अपने पास। और अनुरोध अन्यथा सभी राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती, या राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बल की, राज्यों को पैसे भी ज़्यादा दे और शक्ति भी ज़्यादा दे। तो इसे हमने हल्का सा रिवाइज करें तो यहाँ राज्य समिति जो अपने जानते हैं अपन, यहाँ जानते कि ये जो है उसमें दो से कर लिया, राज्य समिति जानते हैं। और यहाँ हमने कैसे याद करा कि हिंदी और अंग्रेजी में याद करना है हमको, तो गणित पे तो अपन कुछ अनुच्छेद वगैरह बता देंगे, 75% ये और उसमें जो हिंदी की बातें बच जाएगी, उसमें संघ
RS वगैरह ये सब, और लोकसभा के बराबर से ना, गणित में अपन बराबर का चिन्ह भी यहाँ लगा देते तो अपन बराबर से हो जाएगा। तो इसमें मैंने कहा, इसमें अपने यूँ कहा कि गणित से याद रखना और बाकी हिंदी के शब्दों से ध्यान रखना। हिंदी के शब्द भी अच्छे अच्छे, देखो एक RS वगैरह, संघीय लोकसेवा वगैरह है ना राज्य को, RS वगैरह और संघीय लोकसेवा, पुनर्गठन है ना, और पुनर्गठन, ये पुनर्गठन शब्द है ना, तो कुछ ऐसे शब्द अपन ये कर देते। इसमें थोड़ा सा मैं करा है, संघीय देन पुनर्गठन है, देन RS और ये सब है ना। और मैंने चेक किया बस विदेशी मामले और रक्षा वगैरह कार्यक्षेत्र, विदेशी मामले, संचारी मुद्दा, तो ऐसा करके हैं कुछ कुछ 3-4 पॉइंट गणितीय पॉइंट है, जिसमें अनुच्छेद है और एक 75% बराबर की बात है, और जो हिंदी की बात है उसमें संघी है और पुनर्गठन वगैरह RS वगैरह है, और एक और मुद्रा और संचार मामले बाकी सौंप दी जाए, और एक और बस यही है। और शक्तियाँ लोकसभा, मतलब यही है, लोकसभा के बराबर शक्तियाँ, बराबर के तो हमने कह दिया, तो सारी बातें हो गई। यहाँ हमने हम कन्फर्मली याद हो गया हमको, यहाँ पे हमारा कन्फर्मली, क्योंकि हमने यहाँ कन्फर्मली कैसे याद करा कि वो इन्वर्टेड घुमावट हमने चिन्ह वगैरह गणित और हिंदी करके याद कन्फर्म याद। यहाँ अभी हमने ये जो नीचे राज्य समिति है, ये इसमें 4 बार गठित हुई, और ये ही है अपना मेन पॉइंट तो इसमें, और इसके अलावा भी छोटी मोटी बातें हैं सिंपल सिंपल सी। और फिर अपन ऊपर चले, यहाँ जाके यहाँ जो कन्फर्मली, यहाँ भी ऊपर कन्फर्मली बातें पता है, इसमें कुछ खास नहीं बचता, और यहाँ भी जो कन्फर्मली बातें हैं उसमें वो एक कौन सी समिति है, जो मतलब कि ये मुद्रा, ये चीज़ अपने पास रखो, बाकी सारी आप इनको सौंप दो, ये ही कन्फर्म बातें हैं, और कुछ थोड़ी कदुका होगी। और ऊपर जाए तो अपन यहाँ अपन 2 हिस्से करते, ऊपर बातें कुछ नीचे आते हैं, तो यहाँ अपन एक ट्रिक बना लेते हैं, नीचे भी वो 3 हिस्से में ट्रिक बन जाती है, एक समिति ऐसी ऐसा करके, और ये सारी है, और ये कन्फर्म है। इसके अलावा कुछ छोटे से हल्की फुल्की समिति कब गठित, तो ये सब बातें हैं, और 3 सदस्य। और यहाँ 2 बातें हैं कि शक्तिविदों और मतलब कि एक हल्का सा कुछ जिक्र है। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट बार रिवाइज करा, 2 बार रिवाइज करेंगे कि यहाँ हमने क्या पढ़ा। तो हमने ना जो अलग अलग समितियाँ पढ़ी, और वो क्या कहती है दोनों के संबंधों को लेकर, यहाँ अलग अलग समितियाँ पढ़ी। तो राज्य समिति क्या कहती है, और एक और कौन से RS की समिति क्या कहती है, और एक और कौन सी समिति ये क्या कहती है अपने सॉरी दिखिया राज्य समिति, और एक इस तरीके से पढ़ा। लास्ट में रिवाइज करें कुछ समितियाँ वो क्या क्या कहती है, कितने पॉइंट है, वो कब गठित हुई, और कुछ और पॉइंट भी हैं है ना, वो क्या कहती है दोनों को, कब गठित होती है, ऐसे कुछ। अब 18 तक वेट करेंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको उसको हल्का सा देखना पड़े, 18 तक वेट करना। हम्म, 18 हो गए होंगे। 18 पे अपने को नोट्स करना। तो अब हमने जो भी पढ़ा ना उसके हम नोट्स बनाए। तो हमने आज क्या दिनांक है 5/11/24 क्या पढ़ा, एक पेज, थोड़ी थोड़ी सी बातें, यहाँ 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 ऐसे करके, यहाँ कुछ समिति, यहाँ कुछ समिति, यहाँ कुछ समिति, तीनों यहाँ ऊपर पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े, यहाँ पढ़े। इनमें ऊपर हमने यहाँ कुछ पॉइंट्स जाने उसके 2 हिस्से कर दिए, ऊपर ये कब बनी वगैरह थे सदस्य वगैरह। यहाँ हमने कुछ जाना हुआ आनंद समिति, राज्य समिति ये कब गठित होती है और क्या कहती है और कौन से मुद्दे बाकी सब सभी राज्यों के बारे में है ना। फिर यहाँ आ जाते हल्का का जिक्र करें। फिर यहाँ एक समिति नाम सहकारी है शायद, और एक और ऊपर है सहकारी से नीचे, तो सहकारी जिसमें कुछ विशेष बातें, एक और कुछ ऊपर है आदर्श करके, और राज्य बनाना सहकारियाँ जो कहती है कि 2 हिस्सों में कुछ गणितीय बातें हो जाती है, कुछ हिंदी वाली बातें हो जाती है, कब गणित होती है। तो ये 7 में तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखेंगे, और बाकी क्वेश्चन मार्क ही सर ऐसे कर देते हैं। ये पश्चिम बंगाल से पता है, ये 77 के आसपास, 83, 73, 83 और ये 71 के आसपास ऐसा करके हैं। तो इनके बारे में उनको पता है ही सर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कौन से पश्चिम बंगाल समिति। बाकी क्वेश्चन मार्क मैंने किसके लिए लगा पता नहीं किसके लिए, तो इसका मतलब हल्का हल्का से देखना है, ये हाँ शायद इसके लिए होगा है ना, कि एक तो हस्ता पैसे ज़्यादा दो इनको, और राज्य में केंद्र सशस्त्र बलों की तैनाती हो, और पावर भी दो, मतलब कि केंद्र सशस्त्र बल हो जिनके पास वेपन्स वाले हैं ना, तो ये इसी के लिए लगा होगा शायद क्वेश्चन मार्क, ज़्यादा पता नहीं। तो अब इल्म नहीं वाली कैटेगरी में क्वेश्चन मार्क ले लो, इल्म नहीं वाली कैटेगरी में आप इनको सबको हल्का हल्का से देख लो, यहाँ बस एक थोड़ा सा एक सरसरी निगाह में डालो इन सब कि हमने बस आप सब पे बस हल्का हल्का सा निगाह डालें कि क्या है कहाँ क्या है ना। जो भी है ठीक है, तुमने सबको हल्का हल्का से देख लिया। अब बस इसको ज़रा सा गौर करें है ना, कि अलग अलग
क्या पढ़ा इसमें हमने, अब थोड़ा सा बस उसको देखिए। बहुत सारी समितियाँ हैं जो कैसे संबंध होने चाहिए दोनों में, अलग अलग समय करी तो कैसे संबंध में बात करती है। मिलते अगले सेशन में। जय हिंद।